चलिए बेटा, हाँ हम स्टार्ट करते हैं। राइट। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एमाइंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, वेटेज भी बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर की। राइट। और ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, मतलब बेसिकली इस उसमें टर्म 2 में। तो ये वैसे भी वेटेज ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, इसका कॉम्पिटिटिव भी वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड्स आते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा नाइट्रोजन कंपाउंड से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, एमाइंस। राइट, ठीक है। तो बेसिकली एमाइंस क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, एमाइंस का, तो इसको हम बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में क्लासीफाई करते हैं। तो अगर मैं 1 डिग्री एमाइन लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, RNH2 बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमाइन। यही अगर 2 डिग्री है तो RNH और R डैश हो जाएगा, या सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास सर एन पे आपकी दो, स्क्रीन रुकी हुई। मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही, सभी को ब्लर आ रही क्या बेटा? नहीं सर, क्लियर है। राघव दोबारा लॉग इन करो बेटा। अब ठीक होगी, बीच में अब रुक गई थी आप। अच्छा, ठीक है। तो अगर क्या है, एन पे 2 H लगे हैं बेटा, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा। एन पे अगर सिर्फ एक ही H लगा है बेटा, 2 R लगे हैं, तो 2 डिग्री एमाइन होगा। और अगर क्या है, एन पे कोई भी H ना लगा हो, ठीक है, राइट, तो ये क्या होगा बेटा, 3 डिग्री एमाइन होगा। तो याद रखेंगे बेटा, राइट। अगर 2 H एन पे तो 1 डिग्री एमाइन। अगर अगर क्या है, एक H लगा हुआ है तो ये क्या 2 डिग्री अमाइन है, और अगर एक भी H नहीं लगा है तो 1 डिग्री अमाइन है बेटा। सॉरी, 3 डिग्री अमाइन है अगर एक भी H ना लगाओ तो। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड जो 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर। बच्चों याद रखेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। जैसे ही R लग जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो इसीलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। दे आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो कभी पूछ ले क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो आंसर है यस बेटा, वो क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो मैं ये करा रहा हूं क्योंकि मे बी आपको याद नहीं है इसका नॉमेनक्लेचर। क्या पता एक आध क्वेश्चन आ जाए IUPAC नॉमेनक्लेचर का। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, इसमें सुफिक्स जो लगाते हैं हम, वो एमाइन लगाते हैं। क्या यूज करते हैं सुफिक्स में, एमाइन। ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ CH3NH2, 1 डिग्री जैसे एमाइन है, तो इसको बोलेंगे मीथेन लिखेंगे, ई हटा देंगे, एमाइन लगा देंगे, तो मीथेन एमाइन हो जाएगा ये। या फिर ऐसा हो जाए C2H5NH2 हो जाए बच्चों। तो अब इसको पूरा इथेन लिखेंगे, और ई हटा के क्या लगा देंगे, एमाइन लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन एमाइन या मीथेन एमाइन। ठीक है, राइट। तो 1 डिग्री की नेमिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3CH2 और NH2, तो क्या नेम हो जाएगा बच्चों इसका, कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ई हटा के क्या लगाएंगे बच्चों, एमाइन। तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन एमाइन, मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन और प्रोपेन एमाइन। दिस इज हाउ वी नेम 1 डिग्री एमाइंस बच्चों। ठीक है, राइट। अगर 2 डिग्री की है, 1 डिग्री की बात करते हैं अब, 1 डिग्री एमाइन की नोमेनक्लेचर। अब 2 डिग्री की बात करते हैं। लेट्स सपोज ऐसे लिखा है CH3NH और CH3 लिखा हुआ है। अब इसमें नेमिंग कैसे करनी है बच्चों आपको,
आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी इनमें से कोई सी भी, लेफ्ट या राइट वाली। तो यहाँ दोनों तो सेम ही है, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, एक कार्बन की, तो आप लिख दीजिएगा मीथेन, और ये हटा के लगा देना एमाइन बच्चों, मीथेन एमाइन लगा देना। और इसकी बात करें तो ये हमारा जो बचा हुआ ग्रुप रह जाएगा वो बन जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, एम एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल। तो मिथाइल मीथेन एमाइन हो जाएगा, बट यहाँ पे इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो याद रखना एमाइन में नंबरिंग किससे करते हैं बेटा, एन से। जैसे वहां पे आप 1 2 3 करते थे, यहाँ नंबरिंग करते हैं, एन लगाते हैं, कैपिटल एन। एन और जो नेम लिखोगे बेटा उसके बीच में हाइफन वर्ड रखते हैं, जैसे नंबर और जब वर्ड लिखते हैं तो उसमें हाइफन लगाते हैं, ऐसी एन और इसके बीच में भी आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट नेम हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन एमाइन। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3NH, और ये हो जाएगा CH2CH3 बच्चों। तो बताइए इसका क्या नेमिंग करोगे आप, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इधर एक कार्बन का, इधर क्या है बच्चों, 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, ई, ठीक है राइट। और फिर लगाएंगे एमाइन, इथेन एमाइन, और ये क्या हो जाएगा मिथाइल, तो एन मिथाइल इथेन एमाइन हो जाएगा बेटा। क्लियर है बच्चों, नॉमेनक्लेचर क्लियर है एन की जगह 1 नहीं आएगा? ना, 1 नहीं लगाएंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड में 1 नहीं लगाते हैं, ठीक है राघव, एन लगाते हैं। मतलब चाहे किसी मर्जी नंबर पे आए? चाहे किसी नंबर में, नंबर तो इसी पे आएगा ना, और किस पे लगाओगे, तभी तो एमाइन बनेगा, यस सर। है ना, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा, राइट। तो अगर हम 3 डिग्री की बात सर, करते हैं, लेट, हाँ जी बेटा, NH और CH2CH, हम CH2 के नीचे एक और CH3 लगा दें तो, मतलब जैसे ये मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। CH3NH तो ऐसी ही है, CH2CH3, और क्या ये लिखेंगे हम CH3, हाँ ऐसे बोल रहे हो हाँ आप, जी, इसमें भी यही लिखेंगे बेटा, हाँ लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी, ठीक है राइट। और इसमें भी एन मिथाइल क्या कर देंगे बेटा, ई प्रोपेन एमाइन कर देंगे इसमें भी। इसमें सेकंड कार्बन पे नहीं आ रहा सेकंड NH। वाले पे लगाओ बेटा, फर्स्ट पे तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रोपेन एमाइन ही बना रहेगा ना, है ना। इसका नाम मतलब N मिथाइल प्रोपेनमाइन होएगा। एमाइन ही लिखेंगे, हाँ जी बेटा, ठीक है राइट। अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3, ठीक है राइट, और यहाँ पे लिखते हैं ठीक है राइट, लेकिन जैसे अगर ऐसा आता है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ NH2 है, और ये CH3 लिख दिया मैंने, अब ऐसा आ जाए, ये आ जाए, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे करेंगे बेटा। अब ये लॉन्गेस्ट चेन तो कितने कार्बन की है बच्चों, 3 कार्बन की है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन, है ना। और फिर ये प्रोपेन अब यहाँ लगाएंगे कितने बेटा, 2 नंबर पे, कार्बन पे 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो 2 क्या लिख सकते हो आप, एमाइन लिख सकते हो यहाँ पे, इसलिए ऐसा। सर ऊपर वाले में भी तो सेकंड वाले पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो सेकंड वाले पे, बट इसके साथ में ये भी तो लगा हुआ है ना। तो एक बार पूरा नाम बताना, इसका क्या होएगा, इस मतलब। वाले का, इस वाले का नेमिंग बोल रहे हो आप, हाँ जी। चलिए हाँ नेमिंग कर देते हैं। तो अगर हम इसका पूरा नेम लिखते हैं तो ये क्या होगा, इसका तो आप लिखोगे
मिथाइल, एन मिथाइल लिखेंगे बेटा। हाँ ओके। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन, प्रोपेन। हाँ अच्छा हाँ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस नंबर पे लगा हुआ है। अगर मैं सीधे प्रोपेन एमाइन लिखता हूं तो ये 1 नंबर पे लग जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ तो मैं ना सही कह रहे हो, तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा बेटा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट नेम हो जाएगा 2N मिथाइल प्रोपेन, और फिर 2 क्या लिखेंगे बेटा, एमाइन लिखेंगे। तो सान्या ये करेक्ट नेम हो जाएगा बेटा इसका, एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन हो जाएगा बेटा, करेक्ट क्या नेम। आएगा इसमें? हाँ ये करेक्ट नेम हो जाएगा। तो 2 यहाँ लगा देंगे, लास्ट में 2 लगाएंगे, आगे 2 नहीं लगाएंगे बेटा इसमें। ठीक है नहीं, राइट। प्रोपेन में ई आएगा। प्रोपेन में ई, अगर ऐसे लिखोगे उसमें तो आप ई लगाओगे आप उसके इसमें पूरा। ओके सर। एक सेकंड बेटा, मैं जरा चेक कर लूँ है ना इसका ई का। ठीक है राइट। ई नहीं आएगा बेटा। अगर यहाँ पे 2 लगे होते ना, डाई होता तब ई लगाते, सिंगल में ई नहीं लगाएंगे बेटा। हाँ तो डोंट पुट ई ओवर हेयर। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, एन मिथाइल प्रोपेन, ई नहीं लगाएंगे बेटा, सीधे क्या लिखेंगे, 2 एमाइन लिखेंगे बेटा। एक करेक्ट नेम हो जाएगा। यहाँ भी ई यूज नहीं करेंगे बेटा। हाँ तो प्रोपेन 2 एमाइन हो जाएगा यहाँ पे इसका नेमिंग बेटा सिर्फ। ठीक है राइट। अभी क्लियर है बेटा, अभी क्लियर है राइट। सर ठीक है राइट। तो ये दिस इज हाउ, अगर हम 2 डिग्री की नॉमेनक्लेचर करते तो कैसे करते हैं राइट। अगर यही बेटा 3 डिग्री आ जाता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ CH3N CH3 और CH3 बच्चों। अब इसमें क्या करना है आपको, ठीक है राइट। अब कोई सी भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले बेटा, तो एक ही कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो क्या लिखेंगे, मीथेन, ई हटा देंगे, एमाइन लिखेंगे। तो हमने लिख दिया मीथेन एमाइन, और ये 2 लगे हुए बेटा CH3 N से लगे हैं, तो लिखेंगे N, बेटा। हाँ जैसे वहां लगाते थे आप 1,1 या N,1 डाई मिथाइल, और क्या लिखेंगे बेटा, मीथेन एमाइन लिख देंगे बेटा। तो क्या लिख देंगे, N,N डाई मिथाइल मीथेन एमाइन बेटा। ठीक है राइट। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे बच्चों C2H5 होता, अदर CH2CH3 होता, तो बताइए क्या नेमिंग लिखते इसके हम। इसमें तो 2 लॉन्गेस्ट चेन है। हाँ तो दोनों में से एक, कोई एक ही सेलेक्ट करेंगे राघव, है ना बेटा। तो कोई एन सी भी सेलेक्ट कर मिथाइल, ले बेटा। एन इथाइल, इथेनमाइन। हाँ तो अब क्या है, इथाइल तो 2 लगे हुए हैं राइट। अब मुझे याद याद करो आप बेटा, पहले मिथाइल लिखेंगे कि पहले इथाइल लिखते थे। इथाइल। इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले लिखते थे। ठीक है राइट। तो हम पहले लिखेंगे एन इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, ये तो इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया, फिर एन मिथाइल हो गया। ठीक है बेटा, और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन, ई लिखना है, और फिर क्या लगाना है बेटा, एमाइन। तो इथेन एमाइन हो जाएगा बेटा। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन एमाइन बेटा। क्लियर है बेटा। यस सर। चलिए इसकी नेमिंग बताइए लास्ट। C2H5N
C2H5 CH2 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 CH3 बच्चों। तो क्या नेमिंग होगी इसकी? N, डाई इथाइल N, डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन अमाइन बेटा। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है राइट। इसमें 2 अमाइन के ग्रुप भी आ सकते हैं। 2 एमाइन के ग्रुप नहीं आ सकते बेटा, एक ही ग्रुप आ सकता है एमाइन का। 2 आ सकते हैं बट उसकी नेमिंग फिर अलग होगी, जैसे करके देखते हैं। जैसे तो हम अलग तरीके से एक जनरल तरीका है, या मतलब एग्जैक्टली कोई इसका रूल नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को आप ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं, तुमने पूछा है तो कर लेते हैं इसको। जैसे अगर ऐसा है कि यहाँ लिख दिया मैंने NH2 लिख दिया, फिर CH2 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 और CH2, और इधर लगा दिया NH2 बच्चों। ठीक है राइट। या ऐसे लिख दिया CH2 होल 6, इधर लगा दिया NH2, इधर लगा दिया NH2। याद आया बच्चों ये पॉलीमर में कंपाउंड पढ़ा था हमने? किसी को याद आया? नाइलॉन 6 यस सर। एडिपिक एसिड, और ये था क्या था? हेक्सामिथाइलिन, है ना? ठीक है, डायमाइन बेटा। हाँ, क्या था? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, है ना? इसका कॉमन नेम क्या था? हेक्सामिथाइलिन और डायमाइन बेटा। हाँ, ठीक है राइट। अब इसका IUPAC नेम कैसे करोगे आप? ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये है बेटा, तो जब लॉन्गेस्ट चेन ये है तो 6 कार्बन की है, तो आप क्या लिख देंगे? हेक्सेन पूरा लिख देना आप, हेक्सेन लिख दिया। और अब क्या है यहाँ पे? ये 2 है, एक 1,6 फर्स्ट पे लगा है, एक। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 1,6 डायमाइन हो जाएगा। राघव क्लियर है बेटा अभी? यस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर बेटा, राइट। जैसे ऐसे क्वेश्चन है एक, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा, ऐसा है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? लॉन्ग क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 1 अमाइन ट्राइइन। ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, तो आप लिख सकते हो प्रोप, है ना? क्लियर है बेटा, राइट। ठीक है, तो ये 1 ये 2, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो प्रोप, फिर 2 क्या लग जाए बेटा? ईन लिख दिया, और 1 पे क्या लगा दिया? एमाइन लगा दिया बेटा। 1 लिखना जरूरी है? 1 लिख दीजिए, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एमाइन लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने ये 2 लिख दिया तो ये ऐसे लगेगा कि 2 के साथ में लगा हुआ है, तो इसलिए 1 लगा दिया बेटा, है ना? ठीक है, सर। पास्तिक क्लियर है? भूम प्रवीण क्लियर है बेटा, राइट? तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं इसको। स्वास्तिक तो आया था, चला गया क्या? ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड बेटा क्लासिफिकेशन, राइट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्या? प्रिपरेशन, राइट। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस बेटा। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस बेटा। हाँ, क्लियर है बेटा, राइट। तो हमें बनाना क्या है बच्चों? हमें बनाना है RNH2 बनाना है बेसिकली बेटा, हमें प्राइमरी एमाइन ही हमें बनाना है। तो बेसिकली वी वांट टू प्रिपेयर RNH2 बेटा। तो कैसे कैसे बना सकते हैं? ठीक है राइट। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वैसे ही ब्लॉक डायग्राम जैसे बना रहा हूँ,
तो सबसे पहले आप बना सकते हो RCN से बेटा, पहला बात। ठीक है, इसका रिडक्शन कर सकते हो। तो जब आप रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, RNH2 मिलता है। ठीक है, राइट। या फिर आप कर सकते हो बेटा RNC से, आइसोसाइनाइड से बना सकते हो। इसका अब अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो भी आपको क्या मिलेगा बेटा, RNH2 मिलेगा। या फिर तीसरा आप बना सकते हो नाइट्रो कंपाउंड से, यहां भी आप रिडक्शन कर सकते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, RNH2 बेटा। फिर RX से हम कर सकते हैं, ये हमने देखा था, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एमोनिया के साथ RX का, तो हमें क्या मिलता है, R एमाइन मिलता था। या फिर आप कर सकते हो बच्चों ROH है, इसकी रिएक्शन भी एमोनिया के साथ करा दें, Al2O3 के साथ करा दें, वाटर निकाल दें, तो भी हमें क्या मिलेगा, एमाइन मिलता है। ठीक है, राइट। एक और रिएक्शन है, ठीक है ना, RNCO के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, राइट। इसका भी हाइड्रेशन कर देते हैं। इस रिएक्शन का नाम है श्मिट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो भी हमें क्या मिलता है बेटा, एमाइन मिलता है। ठीक है, राइट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। ठीक है, राइट। हम यहाँ क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी लेते हैं बेटा C डबल बॉन्ड O, NH और NH लेते हैं बेटा, हाँ। ठीक है, राइट। इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं बच्चों, राइट, बाद में लिखेंगे हम इसको एनहाइड्राइड। बेसिकली ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, तो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। फिर है बेटा एक रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड ON3 बेटा, हाँ। ठीक है, इसको हीट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कर्टियस रिएक्शन। इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है बच्चों, एसिड से आप बनाते हो। ठीक है, इसकी रिएक्शन N3H से कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। ये भी श्मिट रिएक्शन है बेटा, बट एल्डिहाइड की है। और एक और रिएक्शन है लास्ट, RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या है ये, एमाइड। एमाइड की अगर आप Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है बेटा, एमाइन मिलता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, there are 10 various ways by which you can या we can prepare बेटा क्या, एमाइंस बेटा। मैं पहले कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन कंपाउंड। अगर आप जेई का पेपर देखें तो नाइट्रोजन कंपाउंड से ही भरा रहता है, वो आगे वाले से कम पूछता है, नाइट्रोजन कंपाउंड के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा। ठीक है, तो सारे जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है वो यही कवर करने वाले हैं एमाइंस में। तो पहले हम ये एमाइंस पढ़ेंगे, बाद में हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, राइट, एनिलीन पढ़ेंगे। एनिलीन मतलब जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, NH2 लगा होता है। ठीक है, राइट। तो पहले तो लीनियर पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर एरोमेटिक वाला एनिलीन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट। तो आइए बच्चों एक एक करके देखते हैं इसको डिस्कस। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, एक्सेप्ट ये थैलामाइड रिएक्शन। आपको क्या करना है, या एक ये रिएक्शन है। ठीक है, एक आपको सिर्फ क्या याद रखना है, की पॉइंट याद रखना है, और हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट वो याद रखना है। ठीक है, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहला है हमारे पास RCN बेटा, हाँ। ठीक है, राइट। RCN का जब हम रिडक्शन करते हैं बेटा, तो क्या होता है, हाँ। अब यहाँ पे रिडक्शन का मतलब जो आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो बेटा, वो ले सकते हो LiAlH4, या फिर आप ले सकते हो बच्चों H2 के साथ में Ni और PT और PD बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमने अल्कोहल चैप्टर में देखे थे।
तो होगा क्या, बहुत आसान रिएक्शन है बेटा, याद करना बहुत आसान है, एन है। हाँ, आप क्या करना बच्चों, इसके 2 पाई बॉन्ड तोड़ देना, एक पाई बॉन्ड वैसे ही रहने देना, एक एच इसको, एक एच इसको, फिर एक एच इसको, एक एच इसको, ऐसे दे देना। क्या करना है, 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं और 2 एच दे देने हैं कार्बन को और 2 एच किसको, नाइट्रोजन को। तो जब आप बनाओगे तो यहां बनेगा RCH2 और क्या बनेगा बेटा, NH2। तो आपको क्या मिल गया, 1 डिग्री क्या मिला बेटा, एमाइन मिला। तो बहुत आसान रिएक्शन है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास होता CH3CH2CN होता, तो यहाँ लिखता मैं LiAlH4। तो बच्चों क्या बनाते बताइए, CH3CH2 क्या बनाते, इसको आगे क्या लगाते, CH2 इस कार्बन को, और N को बना देते क्या है बेटा, NH2 बेटा। कोई दिक्कत बच्चों बनाने में बताइए, नो क्लियर है, इजी है, राइट, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन बच्चों, जब आपने रिडक्शन किया साइनाइड का बेटा, ठीक है, राइट। सेकंड है बच्चों आइसोसाइनाइड का, RN और C होता है बेटा ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है ये। कार्बन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन तो 3 बना चुका था, तो एक ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट होता है। और इसका क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+ हो सकता है या वाटर H+ हो सकता है, ऐसे बेटा ना, या डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकता है। तो इसको कैसे करना है देखिए, यहाँ मैं तरीका बता रहा हूँ, प्लीज लिख लेंगे बेटा, लिख रहे हो तो आप बताना, नहीं तो मैं पेज टर्न करूंगा बेटा। लिख रहे हैं सर। लिख लिया ठीक है, सर। लिख लेंगे बेटा। हो गया सर। ओके बेटा, सुबह की नहीं करी आपने क्लास? कर लो बेटा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह कर लो, कर ले बच्चों सुबह, कोई इशू तो बताइए किसी को। टाइमिंग टाइमिंग वही सुबह 9 बजे का बेटा, 9 से अभी तो 10:30 कर ले। कर लें, ठीक है, राइट। एक और रिएक्शन लिख देना बच्चों यहाँ पे, RCONH2, ये भी एमाइड है, और यहाँ लिख देना बच्चों रिडक्शन, तो भी आपको क्या मिलेगा, एमाइन मिलता है। तो मेक इट वन, सर ऐड एक बार वन। इस वाले टेबल की फोटो भेज देना, ये जो बनाया। ठीक है बेटा, मैं पूरा ही भेज दूंगा बेटा, है ना, ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखिए बेटा, हाँ, इस रिएक्शन को कैसे याद रखना है, ठीक है, राइट। यहाँ पे RN और क्या था बेटा, C था। हाँ, ध्यान से देखिए कैसे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे सारे बॉन्ड तोड़ देना, आप कंप्लीट तोड़ देना। कैसे तोड़ना है, कितने बॉन्ड तोड़े, देखिए यहाँ आपने 3 बॉन्ड तोड़े हैं, बट 2 कोवलेंट बॉन्ड तोड़े हैं। तो 2 कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा है, तो कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बना। 2 कोवलेंट बॉन्ड तोड़े तो 2 बॉन्ड आप नाइट्रोजन पे लगा देना, यहाँ 2 बॉन्ड कार्बन पे लगा देना, क्योंकि आपने ये 2 बॉन्ड तोड़े हैं,
तो कोवलेंट बॉन्ड था, तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। और ये वाला जो बॉन्ड है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन था, नाइट्रोजन कार्बन को दे रहा था, तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी 2 बॉन्ड इसी को दे देना, कार्बन को ही। मैंने क्या बताया, कोवलेंट बॉन्ड जब आप तोड़ रहे हो कंप्लीट तोड़ देना, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड तोड़े तो 2 बॉन्ड इधर लगा दो, 2 बॉन्ड कार्बन पे लगा दो। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये दोनों भी इसको दे देना। ठीक है, राइट। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, H वाटर में H और क्या होता है, OH। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों बताओ, N की C, N। तो N पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा बेटा, H पे, और पार्शियल नेगेटिव किस पे आएगा, OH पे। तो बताइए H किसको दोगे आप, नाइट्रोजन को। और जपन OH किसको दोगे आप, कार्बन को। तो कितने H दिए आपने नाइट्रोजन को बच्चों, 2। और 2 क्या दिए आपने, OH इसको दे दिए। ठीक है, राइट। अब 2 तो ये हो गया, बचा तीसरा वाटर, जो तीसरा वाटर आया होगा। अब तीसरे वाटर में क्या करना है, क्योंकि इसके पास तो कुछ गया नहीं तीसरे वाटर का लगा देना H, और क्या लगा देना, OH। मान्य क्लियर है कैसे किया, यस सर। ठीक है। तो दोनों H किसको दे देने हैं, नाइट्रोजन को। और यहाँ कार्बन को 2 H दिए, तो वाटर तो 2, तीसरा वाटर H और OH ऐसे आ गया। जपन क्लियर है, राइट। यस सर। तो हमें क्या मिला बेटा, यहाँ पे RNH2 प्राइमरी अमाइन मिल गया। और मैंने पहले भी बताया बच्चों, एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो उससे एक वाटर निकाल देना आप। तो इससे एक वाटर में निकाल देता हूं, H2O। ठीक है, तो एक वाटर निकाल दिए, तो बचा क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे तो क्या बचा, एक तो H बचा, एक C बचा, और क्या बचा बेटा, OH बचा। तो फॉर्मिक एसिड मिल गया बेटा। और ये क्या मिला बच्चों, एमाइन। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखता हूं मैं CH3CH2NC, तो क्या बनाओगे बच्चों, सीधे यहाँ से तोड़ देना, प्राइमरी अमाइन बना देना, बस आंख बंद करके। CH2 और क्या लगा दिया, NH2, और इधर फॉर्मिक एसिड बना देना, बस खत्म। क्लियर है बेटा। ठीक है, राइट। तो ये सेकेंड रिएक्शन है। इसी सेकेंड रिएक्शन का एक और पार्ट है बेटा, यहाँ भी आइसोसाइनाइड है, NC है। और अब मैं क्या करा रहा बच्चों, इसका रिडक्शन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, रिडक्शन। ये आप ऐसे मान लीजिए कि ये वाली रिएक्शन क्या थी बेटा, A थी, इसकी 2 की। और ये वाली रिएक्शन क्या है बच्चों, B है। अब रिडक्शन में क्या करा था बच्चों, हाइड्रोलिसिस में तो पूरा बॉन्ड आपने तोड़ दिया था, बट रिडक्शन में सारे बॉन्ड नहीं तोड़ते। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो ये कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देना है। तो कोवलेंट बॉन्ड जब तोड़ोगे, तो एक N को दे दोगे एक बॉन्ड, और एक कार्बन को दे दोगे। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको भी तोड़ दोगे, बट इसका दोनों पार्ट किस पे जाएगा, कार्बन पे ही गया, ऐसे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या करा, पहले एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा। तो जब कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा, तो क्या करा, नाइट्रोजन को एक बॉन्ड दे दिया, और एक बॉन्ड कार्बन को दे दिया। ठीक है, राइट। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों किसको दोगे आप, कार्बन को दोगे, तो दोनों कार्बन को दे दिए। अब रिडक्शन करा रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ LiAlH4 बच्चों। इसके अंदर सब पे HH लगा दोगे, तो क्या मिलेगा, RNH। और इधर क्या मिलेगा बच्चों, CH3। व्हाट वी विल गेट, 2 डिग्री एमाइन बच्चों। क्या मिलेगा, 2 डिग्री एमाइन। तो अगर आप आइसोसाइनाइड लेते हैं और रिडक्शन कराते हैं, तो आपको 2 डिग्री एमाइन मिलेगा।
और अगर आप आइसोसाइनाइड लेते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा बच्चों। क्लियर है बेटा? तो करना क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3CH2NC, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया LiLH4 बेटा। अब करना क्या है, इसको दोनों को कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देना, वैलेंसी पूरी कर देना, CH2NH और इधर लगा देना CH3 बेटा। क्लियर है बेटा? दूसरे वाला दोबारा बताना है। ये वाला, यस सर। इसमें क्या करना था, एक पाई बॉन्ड आपने, सॉरी, एक पाई बॉन्ड तोड़ा, तो एक बॉन्ड इसको दे दिया, एक बॉन्ड इसको दे दिया, ठीक है? नीचे वाला पार्ट बता दो। ये वाला ना, ये वाला। यस सर। तो यहाँ पे क्या करते थे आप, यहाँ पे एक H इस हाइड्रोजन को दिया था, नाइट्रोजन को एक H दिया था, 3 H किसको दिए थे आपने, इस कार्बन को, यहाँ पे यही तो किया था, देखो आप। तो यस सर। एक H किसको दिया हमने, नाइट्रोजन को, और 3 H किसको, कार्बन को दिए। वैलेंसी सेटिस्फाई होगी सबकी बेटा। यस सर। ठीक है, राइट? सो ये क्या हो गया बेटा, सेकंड रिएक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड। क्लियर है बच्चों ये रिएक्शन? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों RNO2 नाइट्रेट की रिएक्शन, है ना? ठीक है, राइट? नाइट्रेट कर रहा हूँ, नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन। तो नाइट्रो कंपाउंड का क्या करना है बच्चों, यहाँ भी इसका रिडक्शन करना है, ठीक है, राइट? तो इसको ऐसे लेते हैं, देखिए यहाँ RN, इसको बनाते हैं डबल बॉन्ड और इसको बनाते हो O। अभी मैंने बताया था बेटा क्या करना है, इसको जब रिडक्शन करोगे तो ये बॉन्ड आप तोड़ दोगे, तो जब 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो R को कितना दोगे, N को कितने दोगे, 2। और ये जो O निकला है इसको भी कितने आगे, इस पे 2 आगे, ऐसे। प्लस ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो मैंने बोला था जब ये टूटेगा तो दोनों पोर्शन उसके पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, O, और इस पे भी कितने आगे बेटा, 2 H आगे, ऐसे। अब क्या, सब पे एच एच लगा दो, H H H H और H। तो क्या बना ये RNH2 प्लस 2 मोल्स किसके बन गए बेटा, वाटर के बन गए। क्लियर है बेटा? राइट? तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3CH2CH2NO2 बेटा, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूँ, यहाँ हटा देना सबको, यहाँ पे क्या बना देना बेटा, एमाइन बना देना। 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर बना देना। तो CH3CH2CH2 और क्या बना देना, NH2, और यहाँ 2 मोल क्या कर देना बेटा, वाटर के कर देना। ठीक है? और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली मेटल प्लस एसिड होता है, तो SN प्लस साथ में HCl हो सकता है, या Fe प्लस HCl हो सकता है, या LiLH4 हो सकता है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है बेटा, SnHCl, FeHCl या LiLH4 बच्चों। क्लियर है बेटा? राइट? तो ये थर्ड रिएक्शन थी बच्चों विथ क्या बेटा, ठीक है, राइट? कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, राइट? यहाँ फिफ्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन लिख रहा हूँ बच्चों में, एमाइड वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ जो मैंने लास्ट में 11th रिएक्शन लिखी थी, RC डबल बॉन्ड और NH2 बेटा, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं तो हम यही खत्म कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखे बेटा LiAlH4 बच्चों, क्या करें,
LiAlH4। ठीक है राइट। तो क्या करना है आपको यहाँ से बेटा, यहाँ से इसको हटा देना है दोनों HO को और 2 H दे देने हैं। तो क्या मिलेगा RCH2 और क्या मिलेगा बच्चों NH2 बेटा। ठीक है राइट। तो सीधे सीधे क्या करना है, वो हटा देना है। जैसे CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है बेटा NH2 है, LiLH4 यूज किया तो बीच में H लगा देना, वो हटा के तो CH3CH2 और क्या करना बच्चों NH2 कर देना है। क्लियर है बेटा राइट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट H2 और Ni भी लिख सकते हो बेटा साथ में, H2 प्लस Ni। तो ये फोर्थ रिएक्शन थी बेटा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एमाइड बच्चों। हाँ फिफ्थ रिएक्शन है बेटा राइट। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है राइट, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में रिएक्शन ऑफ RX विथ एमोनिया बच्चों। हाँ ठीक है राइट। क्या करते थे हमने यहाँ पे, कैसे किया था बेटा राइट। इससे आप क्या होगा देखिए, RX लिख रहे हो और एमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप H और H बेटा। हाँ तो क्या किया था, यहाँ से हमने HX को हटा देंगे बीच से बच्चों और क्या लिख देंगे हम यहाँ पे RNH2 बेटा। ये तब है जब रेशो आपने 1:1 लिया हुआ है, तो आप क्या बनाओगे RNH2 बेटा। तो जब रेशो 1:1 है तो आपको क्या मिलता है बेटा RNH2 मिलता है, एमोनिया का और एल्काइल हैलाइड का बेटा। ठीक है राइट। बताना बच्चों जब लिख लेंगे तो पेज टर्न करूंगा बेटा। मेरा हो गया सर। ठीक है बेटा। हो गया। देखिए बेटा, हाँ अगर मैं यहीं पे RX लेता बेटा और 2 मोल लेता यहाँ पे किसके, ठीक है रेशो 2:1 लेता मैं, तो यहाँ लिखता HNH और H और यहाँ पे एक और X और R ले लेता। मतलब अब रेशो कितना है 2:1 है बेटा रेशो। तो यहाँ से क्या निकालोगे और यहाँ से HX बेटा, तो आपको क्या मिलेगा RNH और R क्या मिला बच्चों सेकेंड डिग्री एमाइन। तो जब आप RX की रिएक्शन एमोनिया के साथ कराते हो, रेशो लेते हो बच्चों 2:1, तो 2 डिग्री एमाइन मिलता है आपको। ठीक है राइट। यही अगर आप रेशो 3:1 लेते हैं, देखिए RX प्लस HNH और H और एक RX और ले लिया और एक और ले लिया RX। अब आप क्या होगा बच्चों, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, तो आपको क्या मिलेगा RNR और R 3 डिग्री एमाइन मिलेगा बच्चों। तो इसका मतलब जब आप क्या करते हो RX की रिएक्शन एमाइन के साथ कराते हो, सॉरी एमोनिया के साथ कराते हो और रेशो 3:1 लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 3 डिग्री एमाइन मिलेगा।
इसीलिए क्या बच्चों, ये बेस्ट मेथड नहीं है अमोनिया बनाने के लिए, सॉरी एमाइंस बनाने के लिए। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये हॉफमैन एमोलिसिस कहते हैं इसको, तो यूजली पूछेगा कि क्या इस मेथड से अमोनिया बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं बेटा, हियर वी गेट अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया बच्चों। तो लिख सकते हैं, ठीक है, ड्रॉबैक लिख सकते हो बच्चों इस मेथड का, ठीक है, राइट। या इन दिस प्रोसेस we cannot obtain pure amine बच्चों, we get mixture of amines। क्या मिलता है हमें, मिक्सचर ऑफ क्या मिलता है बच्चों, एमाइंस मिलता है। क्लियर है बेटा। तो ये था प्रिपरेशन बेटा फिफ्थ मेथड से फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और किससे, एमोनिया के साथ रिएक्शन करा के। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ रिएक्शन है अल्कोहल की किससे बच्चों, एमोनिया के साथ। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, एमोनिया के साथ। तो जो वहां करते आ रहे थे वही करना है यहाँ पे, बस यहाँ पे हम ड्राइंग एजेंट लेते हैं बच्चों, क्या Al2O3 हीट करते हैं सो दैट वाटर का लॉस हो जाए। तो ROH लिखें बच्चों हम, यहाँ HNH और H लिखें। तो जब आप हीट करोगे, ठीक है, राइट, तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा बच्चों, RNH2 बेटा, ठीक है, राइट। तो ये क्या मिला बेटा, 1 डिग्री अमाइन। अगर आपने रेशो 1:2 क्या लिया है बच्चों, 1 लिया है, तो सेम चीज अगर रेशो 1:1 लोगे तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो जो चीज आपने पहले करी थी बेटा वही यहाँ पे भी करना है। अगर ROH के मैं 2 मोल लेता हूं, HN और R, और हीट करते हैं बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2 वाटर का लॉस हो जाएगा और आपको 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। NH और R 2 डिग्री अमाइन मिलेगा बेटा। तो यहाँ जो रेशो है ROH प्लस NH2 का क्या है, NH3 का 2:2 कितना है बच्चों, 1। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2 डिग्री अमाइन मिलेगा बेटा। यही अगर हम क्या करते हैं बेटा, मैं अगर 3 मोल लेता ROH प्लस HNH और H और OHR लेता, और OH और R लिखता है मैं यहाँ पे। अब 3 मोल निकल जाते बच्चों वाटर के, तो हटा देना यहाँ से, और आपको क्या मिलेगा, RNR और R। तो 3 डिग्री क्या मिला बच्चों, एमाइन मिला बेटा। क्लियर है बच्चों। करेक्ट है बेटा, राइट। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे इसका अल्कोहल का 3 और एमोनिया के 1 मोल लेते हो तो आपको 3 डिग्री एमाइन मिलेगा बच्चों, है ना। ठीक है, मैकेनिज्म बच्चों SN2 ही है, राइट, निकलता चला जाएगा, राइट। तो ये सिक्स्थ मेथड है बेटा, हाँ।
लिख लेंगे बच्चों, राइट, बताना जब लिख लिया तो बच्चों। हाँ, रिजल्ट का कुछ पता चला बच्चों, कब तक आ रहा है, कुछ बताया कुछ स्कूल की तरफ से, कुछ इन्फॉर्मेशन आई? नहीं सर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा फेज कब होगा, टर्म 2 कब होगा, कुछ उसका भी आइडिया नहीं ना? सर अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने गूगल चलाया था, पहली नोटिफिकेशन थी कि 12th और 10th के एग्जाम्स कैंसिल। फिर वो हैं? मतलब ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी वो, अरे वैसी थी। वो तो नकली है बेटा, आजकल तो ऐसे ही अब लोग वो कर तो रहे मेरे को हैं। पता है, मैं खुश हुई थी एक सेकंड के लिए। क्यों पहला वाला अच्छा हो गया क्या सानिया यार? नहीं सर मतलब, और पता नहीं, अभी कुछ आएगा जब रिजल्ट तभी पता चलेगा। पता चलेगा यार। एग्जाम्स कैंसिल पे कौन सा स्टूडेंट खुश नहीं होता। कुछ होना चाहिए यार। सर वैसे होने तो नहीं चाहिए, ये हाँ। पहले वाले इतने कुछ खास नहीं हुए। हाँ, और क्या, तो फिर अगला वाला तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ जी। राइट। चलिए, हाँ, मुझे लगता है जेई तो पोस्टपोन्ड होगा थोड़ा सा। जेई मुझे लगता है पहला अटेम्प्ट अप्रैल से पहले तो नहीं होता उसका, जेई का अटेम्प्ट तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी इलेक्शन है बहुत सारे राज्यों में, सेकेंड मई में, वीक ऑफ मार्च में कह रहे हैं मार्च में। हाँ, वैसे सेकेंड वीक ऑफ मार्च में प्रेडिक्ट हो रहा है क्या? शायद। जेई? यस सर। फिर सीबीएसई के कब होंगे? अरे वो नहीं, भी मार्च में होगा। छुट्टी तो नहीं ले सकते ना? नहीं नहीं, सीबीएसई वालों ने तो बोला था मार्च एंड में और फेब में, अप्रैल में पेपर होंगे, है ना? थोड़ा तो गैप होना चाहिए दोनों थोड़ा गैप एग्जाम्स होना। में। हाँ। ठीक है बेटा, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। हाँ, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। हाँ, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा बेटा, और होपफुली जेई में भी आए, है ना? ठीक है, राइट, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये रिएक्शन। आइए देखते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। हाँ, पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें एक रिएजेंट लेते हैं, ठीक है, राइट, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे, NH C डबल बॉन्ड OH बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट? तो इसको कहते हैं बेटा थैलिक एनहाइड्राइड। सॉरी बेटा, हाँ, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एमाइड बच्चों, प्लीज करेक्ट कर लेंगे बेटा, मेरे को कोई डाउट सा हो रहा था। थैलिक एनहाइड्राइड तो C डबल बॉन्ड O होता है, उससे ये बनता है। तो थैलिक एमाइड बेटा ये क्या है, इसका रिएजेंट है बच्चों। हाँ, अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा हम? पहला रिएजेंट जो होता है इसमें फर्स्ट कराते हैं KOH के साथ रिएक्शन बेटा। सेकंड रिएक्शन कराते हैं हम RX के साथ या R' के साथ। और थर्ड है बच्चों हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो पहले क्या कराते हैं हम, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर RX के साथ रिएक्शन कराते हैं, और लास्ट में क्या कराते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाँ, तो देखिए क्या है, हाँ, कैसे करते हैं रिएक्शन को, आइए इसको डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है। C डबल बॉन्ड N और H, C डबल बॉन्ड और ये बेटा। हाँ, और रिएक्शन करा दी KOH के साथ बच्चों। हाँ, ठीक है, राइट। अब आप देखिए बच्चों, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये क्या है बच्चों, OH। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर और सॉल्ट बन जाएगा बेटा। हाँ, तो आप बनाओगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, N
प्लस और के सॉरी एन माइनस और क्या रहेगा, के प्लस सॉल्ट बन गया और वाटर निकल गया बच्चों। हाँ, तो पहली जो रिएक्शन है बच्चों वो एसिड बेस की रिएक्शन हुई, ठीक है राइट। आर एन माइनस बन गया, सॉरी ये जो है एन माइनस और के प्लस बन गया बच्चों। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या है, रेजोनेंस में, इसीलिए स्टेबलाइज है बच्चों ये, ड्यू टू रेजोनेंस है बच्चों, स्टेबलाइज है। ये फर्स्ट स्टेप है पहला, जो कि हमने यहाँ 1 लिखा था KOH के साथ बेटा। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन देखें स्टेप नंबर 2, तो C डबल बॉन्ड और क्या बच्चों N, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ माइनस और यहाँ K प्लस है बच्चों। हाँ, और ये R डैश और क्या है बच्चों X है। अब ये क्या बन गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, और ये X क्या है बच्चों, लीविंग ग्रुप। तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये आएगा अटैक करेगा और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा। ये K यहाँ पे लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है राइट। तो K तो वैसे भी अलग ही होगा क्योंकि सॉल्ट है, तो यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ मिला N और साथ में क्या हो गया, R डैश आ गया। ठीक है राइट। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, C डबल बॉन्ड N और R, C डबल बॉन्ड N और R, और अब क्या कर देते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3O प्लस। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से इसको तोड़ देना है आपको। तो ये जो कार्बन है नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो H क्या दोगे, H तो दे दोगे R को, और OH किसको दे दोगे, इसको किसको, इस कार्बन को, है ना, ठीक है राइट। तो यहाँ से सॉरी यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ से नहीं तोड़ना बेटा, यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से तोड़ेंगे हम। तो जब यहाँ से टूटेगा ये, तो ये जो H है वो तो इस कार्बन पे चले जाएंगे बेटा, दोनों H, और दो जो OH होंगे वो क्या है, एक इस कार्बन को दे देना और एक इस कार्बन को दे देना। फिर पेज छोड़ो ऊपर। पेज ऊपर कर दिया बेटा मैंने, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा अनटाइडी सा हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, C डबल बॉन्ड O N है, यहाँ R डैश है और N है, और यहाँ करा दिया बच्चों हाइड्रोलाइसिस करा दिया, पानी जोड़ दिया। यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना है आपको, तो OH और H, OH और H, इसको तोड़ दोगे, 2H आप इस नाइट्रोजन को दे देना और 2H, एक OH इसको, एक OH इसको। तो क्या मिला यहाँ पे हमें, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड और क्या मिला बच्चों, OH, और साथ में क्या मिला, R डैश NH2 मिला बेटा, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों थैलिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन टुक्स प्लेस बेटा, राइट। पहले स्टेप में क्या करना था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेप में एसिड बेस की रिएक्शन भी थी, N का जो H है और KOH का OH है वो चला गया। दूसरे स्टेप में जो N पे माइनस चार्ज था उसने X को हटा दिया, R जुड़ गया, और फिर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया, N को दे दिया H बच्चों, इसको दे दिया दोनों को OH। ठीक है राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस थैलिक एसिड को रिसाइकल कर लेते हैं हम, ठीक है। जो थैलिक एसिड है कैन बी रिसाइकल्ड, कैसे रिसाइकल करते हैं हम इसको, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, 2 मोल एमोनिया से कराते हैं। तो जब 2 मोल एमोनिया से करेंगे तो होगा क्या बच्चों, इसका OH इसका एक H, इसका OH इसका एक H चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, C डबल बॉन्ड NH2 और C डबल बॉन्ड क्या मिला बच्चों, NH2,
और साथ में वाटर निकल गया 2 मोल्स। ठीक है, राइट। और लास्ट स्टेप में अगर हम देखें, अगर हम इसको हीट कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, राइट। तो हीट करने से इन दोनों से एमोनिया निकल जाता है एक, तो और ये आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या मिला NH, और साथ में क्या रिलीज हो गया बच्चों, एमोनिया बेटा। और ये फिर से क्या मिलेगा बेटा, थैलामाइड मिल गया। सो थैलिक एसिड से फिर से थैलामाइड बना के हमने क्या करा बच्चों, स्टेप नंबर 1 पे उसको रीयूज कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसमें जो एमोनिया मिलता है वो आपको काफी प्योर मिलता है, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्या बच्चों, एमोनिया बेटा, सॉरी एमाइन। क्या मिलता है, एमाइन बेटा। ठीक है, राइट। तो काफी बार आ चुकी है बेटा ये रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट है, जो आर आपने आर एक्स के साथ जो लिया हुआ है उसी पे आपको क्या लगा देना बेटा, एक्स हटा के एच लगा देना है, एन लगा एक्स, पहले एन लगाना है आर पे और फिर क्या लगा देना है, एच लगा देना है। मतलब जो आर डैश है उसी पे NH2 लगाना है आपको। क्लियर है बेटा, राइट। कोई दिक्कत बताइए बच्चों। हाँ सर। करेक्ट है ना, ठीक है ना। तो दिस इज द 7th रिएक्शन बेटा, राइट। एक रिएक्शन और लिखते हैं बेटा बस, फिर उसके बाद में देखेंगे इसको कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, बट इंपॉर्टेंट है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। 8th रिएक्शन है बेटा, राइट। हमने रिएक्शन लिखी थी बच्चों RC डबल बॉन्ड NH2 बेटा। हाँ, तो पहले रिएक्शन नहीं भी लिख देता हूँ। इसका नाम है बच्चों हॉफमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ, हॉफमैन ब्रोमा एमाइड डिग्रेडेशन। मैं पहले बोल रहा हूँ 8-10 बार आ चुकी है बेटा और आगे भी आएगी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यही 2-3 रिएक्शन है जो काफी पूछी जाती हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बेटा, रिएक्शन बहुत ही आसान है बेटा। RCONH2 है, इसकी रिएक्शन किससे करानी बच्चों, Br2 से। ठीक है, राइट। और साथ में लिया था हमने KOH, एमाइड के साथ रिएक्शन कराना था। कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको हटाना है, RNH2 बना देना है बच्चों बस। ठीक है, राइट। क्या बना देना है, RNH2 बना देना है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ लिख दिया बच्चों Br2 और KOH, तो आपको मिलेगा CH3 और क्या मिलेगा बच्चों, NH2 बेटा। ठीक है, राइट। इस बीच से इसको हटा देना, तो यहाँ पे अगर N+1 कार्बन है तो जो प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे बेटा, N कार्बन मिलेंगे। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे थोड़ा बहुत बेटा, राइट। क्लियर है। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म जो अगर आप मुझसे कहोगे कि सबसे मुश्किल किस रिएक्शन का मैकेनिज्म है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड का है। तो मैकेनिज्म से ज्यादा आपको लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। और वो हमने सीखा है, बट हम कल थोड़ा बहुत इसके बारे में और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड के बारे में। रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। एमाइड से क्या बना रहे हैं हम, एमाइंस बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।